रहा है, गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, वो हमारे वक्त का सबसे शर्मनाक सच है। मैं पिछले 2 साल में हर रोज अपने फोन पे एक मरे हुए बच्चे की फोटो देखी है और वो नफरती सोच इजराइल की जो हुकूमत है उससे बहुत प्रेरणा लेती है। मैं गाजा गई हूँ। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में जो लाइब्रेरी थी उसका नाम मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बिल्डिंग का जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी। फिलिस्तीन को लेकर के आज मुंबई के आजाद मैदान में विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर जी। तो स्वरा जी आप इस मौके पर आप यहाँ पर जो फिलिस्तीन के लेकर के प्रोटेस्ट किया गया, इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, वो हमारे वक्त का सबसे शर्मनाक सच है और वो एक ऐसा सच है जो आप किसी प्रोपेगेंडा के द्वारा झुटला नहीं सकते, क्योंकि हम लाइव मतलब पहली बार दुनिया में एक जेनोसाइड लाइव स्ट्रीम हो रहा है और हम डेली आंखों से देख रहे हैं। मेरी बच्ची 2 साल की है और 8 अक्टूबर को वो 15 दिन की थी। मैं पिछले 2 साल में हर रोज अपने फोन पे एक मरे हुए बच्चे की फोटो देखी है या वीडियो देखा है। तो मुझे लगता है कि एक माँ होने के नाते मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो जहां भी पैदा हो, उसका हक है कि उसे एक सेफ हेल्दी जिंदगी जीने का मौका मिले। आज इजराइल वो मौका, बेसिक मौका, जिंदा रहने का मौका छोटे छोटे बच्चों से छीन रहा है और माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि वो खुद भूखमरी से मर रही है। ये एक माँ के लिए कितनी दर्दनाक बात है, वो एक माँ ही समझेगी। तो मेरा ये मानना है कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना, मानवता के लिए आवाज उठाना, इंसानियत के लिए आवाज उठाना है और इसलिए आज सारे लोग यहाँ पर हैं। फिलिस्तीन की आवाज उठाना यानी कि इंसानियत को लेकर के आवाज उठाना। लेकिन मैम कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर के ये लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन जो लोग दुनिया भर में और भी जुल्म ज्यादती होती है कुछ लोगों के साथ, सपोर्ट कुछ लोग जैसे कि बांग्लादेश को लेकर के बोलते हैं, तो उन लोगों को लेकर के आवाज नहीं उठाते, बस फिलिस्तीन को लेकर के। देखिए, ये वॉट अबाउटरी है, ठीक है ना, वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप फिलिस्तीन से ध्यान भटकाने के लिए अगर प्रोपेगेंडा, झूठ और नंबर्स को गड़बड़ करेंगे और फिर आप कुछ आर्गुमेंट लाएंगे तो आपका आर्गुमेंट जो तथ्य है उसके ऊपर और जो ऐतिहासिक सत्य है उसके दम पे खारिज किया जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बात है। लेकिन मैम देखा जाए तो फिलिस्तीन को लेकर के जो सपोर्ट रहा है भारत का अब भी कुछ सालों में कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक कमजोर हुआ है। नहीं, बिल्कुल कमजोर हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक नफरती सोच जो है वो सत्ता में है और वो नफरती सोच इजराइल की जो हुकूमत है उससे बहुत प्रेरणा लेती है। तो ये मैं मानती हूँ कि दुख की बात है क्योंकि ऐतिहासिक रूप में हिंदुस्तान पहले देशों में से था जिन्होंने फिलिस्तीन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया था, माना था। हिंदुस्तान ने ऐतिहासिक तौर से फिलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट किया है। मैं गाजा गई हूँ। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में जो लाइब्रेरी थी उसका नाम मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बिल्डिंग का जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी। मैं उस लाइब्रेरी में गई हूँ। ये है हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के आपसी रिश्तों का सच। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने खुद गुलामी सही है, जिसने खुद कॉलोनियलिज्म सहा है, उपनिवेशीवाद सहा है। हमारे अपने हमारी अपनी आजादी के जो सिपाही थे उनको ब्रिटिश हुकूमत ने टेररिस्ट कहा था। भगत सिंह टेररिस्ट था ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में। तो आज जब फिलिस्तीन की रेजिस्टेंस को टेररिज्म कहा जा रहा है तो कम से कम हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए। मतलब आप ये बताइए, नेल्सन मंडेला 2008 तक यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उनको टेररिस्ट माना था, नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट माना था। आज वो दुनिया में मतलब जिसे कहते हैं इंसाफ की सबसे मतलब रिस्पेक्टेबल लेगेसी है नेल्सन मंडेला की। तो बात ये है कि जो सच है ना वो हमेशा निकल के आता है और मैं बार बार कहूंगी कि फिलिस्तीन की जो लड़ाई है अपने अस्तित्व के लिए वो एक सच्ची लड़ाई है, वो एक एथिकल लड़ाई है एंड जिसे कहते हैं ना कि द पैलेस्टीनियन कॉज इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इस चीज से कोई आप मिट नहीं सकते। और मैं बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 20 साल बाद जो लोग अभी चुप हैं
वो आवाज उठा के बोलेंगे कि हाँ हमने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। लेकिन हम इस वक्त पे जो मजलूम है, इस वक्त पे जो निहत्थे हैं, इस वक्त पे जो रेजिस्ट कर रहे हैं जुल्म, उनके साथ खड़ा रहना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरा मानना है। लेकिन मैम कुछ समय ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अगर फिलिस्तीन की झंडे को भी अगर सार्वजनिक रूप से अगर लहराते तो उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाती है भारत में, और बड़ी मुश्किल से मैम यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाजत मिली है। नहीं देखिए, ये मतलब ये गलत बात है। मुझे याद है 18 जून को एक यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला था और मुंबई पुलिस नोटिस देने के लिए हमारे घर में आ गई थी, तो मैंने तो बहुत बहस करी और उनके साथ, और जो आए थे नोटिस देने उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो नोटिस देने क्यों आए हैं। तो मेरा मानना है, फिलिस्तीन के झंडे की बात हो रही है, तो मेरा मानना है कि जुल्म आपको हर जगह रेजिस्ट करना चाहिए, और उसके लिए अगर थोड़ी सी बहस करनी पड़े, थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, तो इससे डरना नहीं चाहिए। तो आने वाले समय में हम और भी देख सकते हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट भारत में होंगे। आई होप सो। आपके ऊपर है, स्वराज जी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपनी आवाज पहुंचाइए। स्वराज जी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। जी, जहां पर मैं हूँ और जहां पर मैं आ सकती हूँ वहां जरूर आऊंगी, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा फिलिस्तीन की बात करी है। तो धन्यवाद स्वराज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी स्वरा भास्कर जी, जो हमें फिलिस्तीन में जिस तरह से जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इजराइल फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर के बोल रही थी, और ये भी बोल रही थी कि आने वाले समय में भारत में इस तरह के प्रोटेस्ट और भी देखे जाएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं। एक अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की बड़ी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर देखी गई है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।